हमारे बीच सारी व्यवस्थाओं को देख रही थी। और आइए देखिए किस तरह से इस पुस्तिका को माननीय वहां देख रहे हैं, जिसमें सारी जानकारियों को इस स्टॉल की समाहित किया गया है। सभी स्टॉल्स पर माननीय वहां अवलोकन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2026 में। माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता में राजस्थान आज डिजिटल गवर्नेंस, एआई आधारित सेवाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं और डिजिटलीकरण और पारदर्शी प्रशासन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में आगमन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है और आज का ये मंच देश की प्रशासनिक और तकनीकी नेतृत्व क्षमता का अद्भुत संगम। अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का। सभी अतिथिगण उनके साथ हैं और यहां मंच पर हमारे बीच होंगे। एक बार पुनः विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे, 29वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2026 का उद्घाटन आरंभ होने जा रहा है। आप सभी से पुनः अनुरोध, अपने अपने मोबाइल सेट को यदि अभी तक आपने साइलेंट मोड पर नहीं किया है तो साइलेंट मोड पर कर लें या स्विच ऑफ कर लें, ताकि कार्यक्रम की गरिमा और कार्यक्रम की एकाग्रता बनी रहे। देवियों सज्जनों, भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा गया है, आनो भद्रहा कृत्वो यंत विश्वतः। हमारे पास विश्व के सभी श्रेष्ठ विचार आए और यही भावना किसी भी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की आत्मा होती है। आने वाले 2 दिनों तक हम देश भर से आए नीति निर्माता, प्रशासनिक अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और नवाचार के अग्रदूत भविष्य के प्रशासन के एआई, डिजिटल गवर्नेंस और जन सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में हम सब 2 दिनों तक अलग अलग सत्रों में अपने अनुभव साझा करेंगे। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी शक्ति उसकी जन भागीदारी, और जन भागीदारी तब सशक्त होती है जब शासन सरल, पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीक संपन्न होकर ई गवर्नेंस बनती है। इस सशक्त इसका माध्यम इस कॉन्फ्रेंस ने हम आपको जानकारी दे दें, 1997 से भारत की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यात्रा को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एआई पर भारत के बढ़ते फोकस और विकसित भारत 2024-2047 के विजन को देखते हुए ये कॉन्फ्रेंस विशेष विजन रखती है। एआई, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बना सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को मजबूत कर सकते हैं और सबूतों पर आधारित पॉलिसी बनाने में मदद कर सकते हैं। हम आपको बता दें, पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपने गवर्नेंस पूरे गीत का एक साथ सस्वर गायन करेंगे। हम सब अपने स्थान। कंप्यूटर्स आ गए थे, कुछ लोग उसको उस समय ग्लोरिफाइड टाइपराइटर्स बोलते थे, क्योंकि केवल लेटर्स टाइप होते थे उसमें। कंप्यूटिंग की जो काबिलियत थी कंप्यूटर की, उसको इस्तेमाल नहीं करा जाता था। आपने ये भी देखा होगा अपने गवर्नेंस के अंदर, अपने अनुभव में, कि एक समय ऐसा था जब टेक्नोलॉजी तो थी, वेबसाइट्स होती थी, लेकिन निर्णय अलग होते थे, पॉलिसी अलग बनती थी। वेबसाइट कभी कभी क्रैश हो जाती थी, लेकिन वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नेंस सपोर्टेड बाय टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। और इस डिफरेंस से आता है कि हमारा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो टेक्नोलॉजी का या कोर इंफ्रास्ट्रक्चर हो टेक्नोलॉजी का। रोड्स, पावर ग्रिड, ये कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। पावर ग्रिड डाउन हो जाएगा तो काम बंद हो जाएगा। उसी तरह आधार, जैम, यूपीआई अगर बंद होता है तो काम बंद हो जाता है। टुडे गवर्नेंस हैज मूव्ड इनटू कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट इज विद द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन 2014
that he moved in that direction, जहां सबके खाते खुलने शुरू हुए, जनधन, आधार और मोबाइल को जोड़ा गया। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आज बिना लीकेज के होते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ होते हैं। बहुत सारे जो लीडरशिप रोल में होते हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी के जो शब्द होते हैं वो जार्गन्स हो जाते हैं। एजेंटिक एआई, एल्गोरिदम, सैंडबॉक्सिंग, इन सब से परे हटकर मैं सीधे सरल तरीके से बताता हूं कि गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस एंड एआई इन गवर्नेंस हमारे को 3 चीजें देता है: सर्व फास्टर, सर्व फार्दर एंड सर्व स्मार्टर। ठीक उसी तरह जैसे ओलंपिक्स में फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, सो वी हैव टू बी एबल टू सर्व फास्टर, फार्दर एंड स्मार्टर। एंड इसमें भारत, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल पीछे नहीं है, दुनिया के साथ चल रहा है। 2014 से ही हमने जैम ट्रिनिटी को शुरू करा। यूपीआई, आपको गर्व होगा, आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांसफर सिस्टम है, कैश ट्रांसफर सिस्टम, कैशलेस ट्रांसफर सिस्टम, आई बेग योर पार्डन। डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया का सबसे लार्जेस्ट। 1 महीने के अंदर अब हमने 23 बिलियन ट्रांजैक्शंस को पार कर दिया है, जस्ट इन 1 मंथ। हमारे को ऐसी सरकार और ऐसी गवर्नेंस बनानी है जहां पर जनता सरकार के पीछे नहीं भागे, बल्कि सरकार जनता के साथ खड़ी हो। गवर्नेंस पर 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन के इस उद्घाटन सत्र में मंच पर विराजमान कैबिनेट के मेरे साथी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान, कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य राजस्थान सरकार श्री जोगाराम पटेल जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री बी श्रीनिवास जी, सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार श्री एस कृष्णन जी, सचिव प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा जी, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान डॉक्टर रवि सुरपुर जी, इस कार्यक्रम में आए सम्मानित सभी अतिथिगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप समुदाय के सदस्य, सभी उपस्थित देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का राजस्थान की इस वीर भूमि पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए गौरव और सम्मान का विषय है कि 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की मेजबानी का अवसर राजस्थान को मिला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है, ई गवर्नेंस आसान, प्रभावी, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल शासन इसको दर्शाता है। देश में एक ऐसा भी समय था कि जब कई लोग इस बात को कहते थे, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, वो गांव में तक पहुंचने में सिर्फ 15 पैसे तक पहुंच पाता है। आप समझ सकते हैं कि इससे कितनी बड़ी क्रांति आई है। आज हम किसी भी योजना के अंदर जितना पैसा डालते हैं,
वो पूरा का पूरा पैसा उस गरीब व्यक्ति को पहुंचता है। मुझे पता नहीं कि उन 85 पैसे पर पंजा कौन मारता था, पंजा मारता था कि नहीं मारता था? उन 85 पैसों पर पंजा कौन मारता है ये सबको पता है। आप सोचिए तब की सरकार कितनी लाचार थी। मित्रों, मैं एक बात और आपसे कहूंगा। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनते ही तकनीकी का प्रभावी उपयोग कर उसे जो कहावत थी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, क्योंकि अब पंजे मारने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। उसे समाप्त कर दिया। जनधन, आधार और मोबाइल के जरिए उन्होंने बिचौलियों के दखल की व्यवस्था को खत्म कर दिया। डीबीटी के माध्यम से उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सरकार की हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचे। डिजिटल इंडिया जैसी पहल कर तकनीकी को आर्थिक विकास का साधन बनाया। यूपीआई की शुरुआत कर लेन देन को अत्यधिक आसान बनाया। और आपने देखा होगा शुरुआत में जब यूपीआई की बात करते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे कि गरीब व्यक्ति कैसे लेगा।